नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सालासर में शुरू हो गया लक्खी मेला, रोजाना उमड़ रहे हैं हजारों श्रद्धालु। 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। अब प्रतियोगी परीक्षा के सेंटरों पर बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी। आबू रोड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। स्कूल ड्रेस का कपड़ा खरीदने के लिए जारी निविदा में बिड सबमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में चूरू जिले के सालासर कस्बे में विश्व विख्यात सालासर बालाजी मंदिर में अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को भरने वाले लक्खी मेला नवरात्रा के प्रथम दिन शुरू हो गया। सालासर बालाजी मंदिर का अश्विनी शरद पूर्णिमा का लक्खी मेला अश्विनी शुक्ल शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को अपने पूर्ण परवान पर होगा। सालासर बालाजी मंदिर के लक्खी मेले को लेकर प्रशासन एवं मंदिर कमेटी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दिवाली के पहले रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा के सेंटर पर बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान शुरू की जा रही है। इसके बाद सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू किया जा सकता है। खास बात यह है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। दरअसल हाल ही में एसओजी ने 50 से ज्यादा डमी कैंडिडेट को पकड़ा था। इसके बाद आरपीएससी ने इस पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। आयोग का दावा है कि बायोमेट्रिक से डमी कैंडिडेट को आसानी से रोका जा सकता है। राजस्थान में सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर किया। आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश विदेश से करीब 5000 लोग शामिल हुए हैं। उद्घाटन सत्र में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी मौजूद हैं। इस मौके पर संस्थान के महासचिव राजयोगी ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हो रहा है। ये गर्व की बात है। ये सम्मेलन विश्व को शांति, अध्यात्म और एकता का संदेश देगा। हम सभी का ध्यान परमात्मा की ओर जाता है। राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने स्कूल ड्रेस का कपड़ा खरीदने के लिए जारी निविदा में बिड सबमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी है। परिषद ने सरकारी स्कूलों के ड्रेस का कपड़ा खरीदने के लिए निविदा जारी की थी। बोली लगाने वाले की योग्यता कंपोजिट यूनिट, स्पिनिंग, वीविंग व प्रोसेसिंग एक ही मालिक की हो की शर्त जोड़ दी। 100 करोड़ के पूर्व अनुभव की शर्त भी जोड़ी है, जिससे निविदाकर्ता अयोग्य हो गए। राजस्थान में सबसे बड़े त्योहार दीपावली को लेकर सरकारी कैलेंडर में अवकाश और हिंदू पंचांगों में मतभेद के चलते लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के कैलेंडर में दीपावली का अवकाश 31 अक्टूबर को बताया जा रहा है, जबकि प्रमुख ज्योतिष व पंचांग दीपावली पर्व 1 नवंबर को बताया है। प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या रहने पर दूसरे दिन सूर्योदय से शाम तक अमावस्या होने पर 1 नवंबर को दीपोत्सव का पर्व मनाने और लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत बताया गया है। वंशीधर ज्योतिष पंचांग के ज्योतिषाचार्य पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा ने दीपावली पर्व का कर्मकाल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर प्रदोष काल शाम के समय में बताया है। राजस्थान में मानसून जाने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है। गंगानगर में कल दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गंगानगर में ऐसा पिछले 14 साल से दूसरी बार हुआ है जब तापमान अक्टूबर में 40 से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, पिलानी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर समेत कई शहरों में मौसम साफ रहने, धूप निकलने से गर्मी तेज हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 2 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञों के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उदयपुर, जालोर के आसपास के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस कारण पश्चिमी हिस्से पाकिस्तान की तरफ से सूखी और गर्म हवा आ रही है। इसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिन में तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है।
अलवर के निकट कटी घाटी के पास स्थित एक होटल के किचन में कोबरा सांप आ गया, जिसे रेस्क्यू करने वाली टीम ने पकड़ा तो कोबरा के पेट से जिंदा चूहे निकले। ये देख वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की टीम भी चौंक गई। उन्होंने भी ऐसा पहली बार देखा कि सांप के निगलने के बाद चूहे पेट से जिंदा निकले हैं। कोबरा को पकड़ने के बाद धीरे धीरे करके उसके पेट से चूहे के बच्चे बाहर आए। 2 बच्चे और एक पॉलिथीन कोबरा ने उगली। राजस्थान सरकार की योजना के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए तथा इस वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण फसलों का रकबा बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए सरसों के प्रमाणित बीज 50% अनुदान पर दिया जाएगा। अलवर जिले को लगभग 1240 क्विंटल व कोटपुतली बहरोड जिले को 840 क्विंटल सरसों का बीज किसानों को अनुदान पर दिया जाएगा। खैरथल तिजारा जिले के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 890 क्विंटल सरसों की उन्नत किस्म के बीज जिले की चारों पंचायत समितियों किशनगढ़ बास, मुंडावर, तिजारा एवं कोट कासिम, KVSS, GSS तथा FPO के माध्यम से अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम को थम गया। अब उम्मीदवार किसी रैली और रोड शो का आयोजन नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें लोगों के घर घर जाकर वोट मांगने की छूट रहेगी। इधर चुनाव आयोग भी हरियाणा में वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर चुका है। आज प्रदेश के 20,632 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वहीं मौसम विभाग ने भी शनिवार को हरियाणा के 18 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। रजनीकांत को गुरुवार रात 11 बजे अपोलो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रजनीकांत को 30 सितंबर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके हार्ट से निकलने वाली मेन ब्लड वेसल में सूजन थी, जिसका इलाज नॉन सर्जिकल ट्रांसकैथेटर मेथड से किया था। हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट साई सतीश ने अरोटा मेन ब्लड वेसल में एक स्टंट लगाया, जिससे सूजन पूरी तरह खत्म हो गई। राजस्थान में पुलिस महकमे में खिलाड़ी कार्मिकों को विशेष पदोन्नति के लिए प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। पद के मुताबिक न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं, जो हासिल करने वाले खिलाड़ी ही पदोन्नति के हकदार होंगे। राजस्थान पुलिस में खिलाड़ी कार्मिकों को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा और मान्यता देने के लिए पुरस्कार स्वरूप विशेष पदोन्नति और नगद राशि दी जाती है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए नई नीति बनाई है, जिसमें खिलाड़ियों को अलग अलग स्तर की प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक भी तय कर दिए गए हैं। न्यूनतम अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी कार्मिक ही विशेष पदोन्नति के हकदार होंगे। राजस्थान के बीकानेर में राजकीय डूंगर कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम MBA और MCA पाठ्यक्रम में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कॉलेज प्रशासन के निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक डूंगर कॉलेज में इसी शिक्षा सत्र से शुरू होने वाले इन दोनों नए कोर्स में अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब तक MBA में 5 और MCA में 2 आवेदन हुए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ऑफलाइन आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान PM वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कौटिल्य कॉन्क्लेव का तीसरा एडिशन है। कार्यक्रम में दुनिया भर से करीब 150 नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट और पॉलिसी मेकर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्क्लेव आज शाम 6:30 बजे ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में शुरू होगा, जो 6 अक्टूबर तक चलेगा। बुक माई शो ने जनवरी 2025 में नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होने वाले कॉल्ड प्ले कंसर्ट के टिकटों में कालाबाजारी को लेकर FIR करवाई है। मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि जब 22 सितंबर को टिकटों की बिक्री शुरू हुई थी तो साफ तौर पर कहा गया था कि थर्ड पार्टी से टिकट नहीं खरीदे जाने चाहिए। इस दौरान उन्हें 2 लोगों से ईमेल मिले, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टिकट बुक करने की रिक्वेस्ट की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।